पहले इराक और अब ईरान के परमाणु हथियारों को राख करके ही दम लेगा इजराइल। कभी पाकिस्तान के सारे परमाणु ठिकाने भी थे, इजराइल और भारत के निशाने पर पूरी हो चुकी थी तैयारी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कभी बन ही नहीं पाता अगर भारत ने 80 के दशक में एक गलती न की होती। भारत और इजराइल ने फाइनल कर लिया था पाकिस्तान पर टॉप सीक्रेट और महाविनाशक मिशन। पाकिस्तान के कहूंटा परमाणु ठिकानों को जमीन सहित उड़ाने वाले थे इजराइल और भारत के फाइटर जेट। ऑपरेशन कहूंटा की वो अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि इतिहास में की गई एक गलती कैसे भविष्य के लिए बन जाती है नसूर। कौन था इस घटना का सबसे बड़ा विलन, भारत की तत्कालीन सरकार या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA? आज जब हम इजराइल को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करते हुए देखते हैं तो एक ही मकसद साफ नजर आता है, दुश्मन को इतना ताकतवर बनने ही मत दो कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। इजराइल जानता है कि अगर ईरान के हाथ परमाणु बम लग गया तो वो उसके लिए एक ऐसा सिरदर्द बन जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा। लेकिन जब हम इजराइल के इस एक्शन को देखते हैं तो इतिहास का एक ऐसा पन्ना भी पलटता है जिसके बारे में जानकर आपका खून खौल उठेगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि अगर उस दिन भारत ने भी यही हिम्मत दिखाई होती तो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान कभी परमाणु शक्ति बन ही नहीं पाता। जी हाँ, आज पाकिस्तान के पास जो 160 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं जिनकी गीदड़ भभकी वो आए दिन भारत को देता है, वो मिसाइलें और वो बम कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। पत्रकारों एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने अपनी किताब डिसेप्शन में इस पूरे घटनाक्रम का रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनकेम बेगिन ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास एक टॉप सीक्रेट प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव सीधा और साफ था, पाकिस्तान एक परमाणु दानव को जन्म दे रहा है, आइए हम दोनों मिलकर इस दानव को उसके जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दें। इजराइल ने भारत से उसकी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी ताकि वो पाकिस्तान पर एक ऐसा विनाशकारी हवाई हमला कर सके जिससे पाकिस्तान फिर कभी सिर उठाने के काबिल न रहे। ऑपरेशन कहूंटा, विनाश का वो आसमानी ब्लूप्रिंट। ये प्लान सुनने में जितना सनसनीखेज लगता है, इसकी तैयारी उससे भी ज्यादा खतरनाक और सटीक थी। इजराइल इस तरह के ऑपरेशन का वर्ल्ड चैंपियन था। वो 1981 में इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर ऑपरेशन ओपेरा के तहत एक सफल और साहसी हवाई हमला करके उसे पहले ही तबाह कर चुका था। अब वही कहानी और भी बड़े पैमाने पर कहूंटा में दोहराई जानी थी। इस गुप्त मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन कहूंटा। इसका ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह था। फेज 1, घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन। इस मिशन के लिए इजरायली वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमानों F-16 फाल्कन और F-15 ईगल का एक बेड़ा चुना गया। योजना के मुताबिक ये विमान रात के अंधेरे में भारत के जामनगर, गुजरात और ऊधमपुर, जम्मू कश्मीर एयरबेस से उड़ान भरते। पाकिस्तानी रडार से बचने के लिए ये विमान हिमालय के पहाड़ों की छांव में बेहद नीचे यानी नैप ऑफ द अर्थ तरीके से उड़ते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते। फेज 2, सुरक्षा कवच द शील्ड। इन इजरायली विमानों को हवाई सुरक्षा देने और उनके लिए रास्ता साफ करने का जिम्मा था भारतीय वायुसेना के जगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का। भारतीय जगुआर का काम था मुख्य हमलावर दस्ते से आगे उड़कर पाकिस्तानी एयर डिफेंस रडारों को या तो अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइलों से नष्ट कर देना या उन्हें जाम कर देना। अगर पाकिस्तानी वायुसेना का कोई विमान जवाबी कार्रवाई के लिए उड़ता तो उसे हवा में ही उलझाकर रखना भी भारतीय पायलटों की जिम्मेदारी थी। फेज 3, अंतिम प्रहार द किल। जैसे ही रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाता, इजरायली F-16 और F-15 विमानों का हमलावर दस्ता सीधे कहूंटा के ऊपर पहुंचता। उनका लक्ष्य था कहूंटा में मौजूद मुख्य सेंट्रीफ्यूज हॉल जहां यूरेनियम को संवर्धित किया जा रहा था। इन विमानों को लेजर गाइडेड बमों की बरसात करके उस पूरी सुविधा को इस तरह नष्ट करना था कि वो कंक्रीट और मलबे के एक विशाल ढेर में बदल जाए और पाकिस्तान अगले कई दशकों तक भी दोबारा परमाणु बम बनाने का सपना न देख सके। ये एक बेहद जटिल और दुस्साहसी मिशन था, लेकिन इसकी सफलता की गारंटी लगभग तय मानी जा रही थी। एक धोखा, एक हिचकिचाहट और एक छूका हुआ मौका। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इस प्लान में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी और इसे आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती मंजूरी भी दे दी थी। दोनों देशों की वायु सेनाओं ने गुप्त रूप से एक साथ अभ्यास भी शुरू कर दिया।